रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर सीएम हाउस में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए। संगोष्ठी में सीएम विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई विधायक व बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। संगोष्ठी में समाज प्रमुख, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साहित्यकार व प्रबुद्धजन भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान संगोष्ठी के मुख्य प्रवक्ता प्रहलाद पटेल ने कहा, अहिल्याबाई होलकर केवल एक शासिका नहीं थी, वह धर्म, न्याय, सेवा और स्त्री शक्ति का प्रतीक भी थी। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उनके जीवन और उपलब्धियों के बारे में जानिए ताकि हर नारी अहिल्याबाई होलकर से सीख ले सके। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक थी। उन्होंने पूरे देश में धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि ली। कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। आज उनको हम शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को कि उन्होंने 14 उत्पाद का एमएसपी बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। 69 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी उन्होंने फिर बढ़ाया है। इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा। आज इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें हमारे केंद्र से आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की जीवनी के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला है। और इस समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी सहित हमारे संगठन के सभी लोग और पूरे रायपुर शहर के वरिष्ठ जन सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक थी। उन्होंने पूरे देश में धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि ली। कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर भी है। और 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। आज उनको हम सत नमन करते हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों को उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उस हिसाब में ढालने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो है लोकमाता अहिल्याबाई देवी की 3 शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में ये आयोजन है। अगर मैं 5 प्रमुख बातें कहूँगा तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देवी अहिल्याबाई का जो जीवन था, कष्टों की पराकाष्ठा लेकिन संवेदनशील की चरम सीमा। दूसरा, हम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग पर चर्चा करते हैं। उनने अपने जीवन में कभी राजसत्ता की एक फूटी कौड़ी भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं की। जो खासगी का धन उनके परिजनों ने दिया था, उससे पूरे जीवन को चलाया। सादगी और उसके अलावा जो जितने भी नए परिवर्तन हो सकते थे, विधवाओं को दत्तक पुत्र देने का अधिकार, और पूरे देश में 3175 मंदिरों का जीर्णोद्धार और घाट बनाए, ऐसा कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो सिर्फ देवी अहिल्याबाई कर सकती है। न्याय प्रक्रिया में उनने अपने इकलौते बेटे को मृत्यु दंड देने में भी हिचकिचाहट नहीं की। अपने पति को भी उन्हें दंडित किया। तो मुझे लगता है कि आर्थिक कदाचारण हो या अपराध हो, उन्होंने कभी उस मामले में कोई समझौता नहीं किया। ऐसी आदर्श लोकमाता देवी अहिल्याबाई को लोग हमेशा याद करते हैं और ये कहते हैं कि वो एक वरदान थी उस सत्ता के लिए। 17वीं शताब्दी भारतीय सनातन की शताब्दी थी, इसका हमें गर्व है।
सर जयराम रमेश ये कह रहे हैं सर कि प्रधानमंत्री श्रेय लेकर उनके रैलियां कर रहे हैं, राजनीति कर रहे बड़ा शुभ दिन है। अहिल्याबाई को जयराम रमेश जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे।